हेलो स्टूडेंट्स। पिछले ये वीडियो में हमने यूपी बीएड जेई के बारे में बात की। हमने आपको बताया कि वो एग्ज़ाम किस तरीके का होता है, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं उसमें, कितने मार्क्स का होता है और सारी जानकारियाँ हमने दी। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे पेपर 2 के सेक्शन 1 के बारे में, जो कि होता है जनरल एप्टीट्यूड यानी कि तर्क शक्ति अभियोग्यता। ये सेक्शन जो होगा वो होगा 100 मार्क्स का, जिसमें 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको। प्रति क्वेश्चन आप 2 नंबर पा सकते हैं और अगर आपने कोई भी सवाल गलत किया तो आपके 1/3 नंबर माइनस हो जाएंगे। यानी कि अगर आप 3 सवाल गलत करते हैं तो आपके 1 नंबर माइनस होते हैं। यह जो सेक्शन होगा इसके लिए आपके यह पूर्व ज्ञान का परीक्षण नहीं है, ये आपकी तर्क शक्ति को देखता है। आपकी लॉजिकल थिंकिंग क्या है, क्या आपका लॉजिकल अप्रोच है किसी भी प्रॉब्लम के प्रति, और आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, कितना जल्दी उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस पे डिपेंड करता है आपका जनरल एप्टीट्यूड। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन और इस वजह से वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि बड़ी तेज़ होती है, उनकी सोचने की क्षमता बहुत तेज़ होती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है ये सेक्शन। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आइए देखें कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं इस सब्जेक्ट में। इसके टॉपिक्स होते हैं क्लासिफिकेशन टेस्ट यानी कि वर्गीकरण परीक्षण, अल्फ़ाबेट टेस्ट, एनालॉजी टेस्ट, सीरीज़ टेस्ट और कई प्रकार के टेस्ट होते हैं जिसके हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो आइए इन सारे विषयों के बारे में देखें कि यह क्या होता है और इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन टेस्ट यानी कि वर्गीकरण परीक्षण। अब अगर आप इस शब्द को देखेंगे तो यहाँ एक शब्द छुपा है क्लास यानी कि वर्ग। इस सब्जेक्ट के इस टेस्ट के क्वेश्चंस लगाने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सवाल आपको दिए गए होंगे उसमें एक क्लास होगी और एक समूह बना होगा उनमें। तो आपको उनका समूह पता करना है कि क्या रिलेशन है, किस क्लास से वो लोग बिलोंग करते हैं, ताकि उसमें से आप जो अलग है उसे पकड़ पाएँ। इस सवाल को इसको आप ये भी कह सकते हैं ऑड वन आउट, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन उस क्लास में नहीं बैठ रहा है, आपको उसे पता करना है। उदाहरण के लिए ये सवाल देख सकते हैं जिसमें है लेक, पॉन्ड, पूल और बुक। अगर आप ध्यान लगाएं इस सवाल पे तो आपको पता चलेगा कि ये 3 जो हैं ये वाटर बॉडीज़ होती हैं। ये सब में ही वाटर होता है, वाटर से बनी होती हैं। लेकिन अगर आप बुक को देखें तो किताब में पानी का कोई रोल नहीं है, यानी कि इस क्लास में बुक नहीं बैठता। तो बुक सबसे अलग हुआ, इसलिए हमारा जवाब होगा बुक। बुक इस क्लास में नहीं बैठता है, यह इस समूह से अलग है, इसीलिए ऑड वन आउट हुआ बुक। अगर दूसरा सवाल देखा जाए तो यहाँ आपको नंबर्स दिए गए हैं 7, 35, 49, 27। अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि ये 7 की टेबल दी गई है आपको। 7 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 35 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 49 को डिवाइड करेंगे 7 आएगा। तो आप देखेंगे कि 27 7 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, इसीलिए इस समूह में 27 नहीं बैठता। तो 27 हमारा सही जवाब हुआ, ऑड वन आउट हुआ 27। तो ये तो हुआ क्लासिफिकेशन टेस्ट के बारे में। आइए अगला टॉपिक देखें जो कि है अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण। इस टेस्ट को करने के लिए जो बेसिक नॉलेज आपको चाहिए होगी वो होगी अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में। ए से लेके जेड तक आपको अल्फ़ाबेट्स याद होने चाहिए, जो कि आपको कक्षा 1 में ही बताया जाता है, तो सबको ये चीज़ें तो बाय हार्ट होती हैं। और दूसरी चीज़ जो आपको याद होनी चाहिए इस चीज़ के लिए वो है कि किस नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। जैसे कि ए होगा पहली पोजीशन पे, टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, यानी कि
26वीं पोजीशन पे हुआ Z। तो इसी प्रकार आपको सारे अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग होगा। अगर आप एग्ज़ाम करेंगे और उस समय इन चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे तो आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम आपको अभी के लिए एक कोड बताते हैं। हालांकि आने वाली वीडियोस में हम आपको कई सारे ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विकली आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो एक कोड होता है ई ज्योति, इसको आप ए ज्योति या कुछ भी कह सकते हैं, जिस प्रकार भी आप इसे याद कर सकें। इस कोड की ख़ास बात यह है कि ई होता है 5वीं पोजीशन पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। अगर आपको बीच का कोई भी अल्फ़ाबेट जानना हो तो आप बहुत ही ईजिली इस कोड के थ्रू कोई भी अल्फ़ाबेट ट्रैक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ये सवाल देखिए, अंग्रेज़ी वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर के दाएं में कौन सा अक्षर होगा? यानी कि बाएं से, यानी कि ए से शुरुआत करेंगे, लेफ़्ट से। ए से जो 7वां अक्षर होगा उसके आगे, उसके दाएं में 8वां अक्षर कौन सा होगा? यानी कि 7वें अक्षर के बाद 8, यानी कि 7 + 8 15। तो आपको बताना है कि 15वीं पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। और इस कोड से आप इजीली देख सकते हैं 15वीं पोजीशन पे होता है ओ, जो कि ऑप्शन में भी अवेलेबल है डी। तो हमारा सही जवाब हुआ डी। ये तो हुआ वर्णमाला परीक्षण। आइए अगला टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है एनालॉजी टेस्ट, जो कि होता है सादृश्यता परीक्षण। इस परीक्षण को करने के लिए आपको दिए गए सवालों में एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। एक पैटर्न पे आपको सवाल दिए जाएंगे, उस पैटर्न से आप एक संबंध बना पाएंगे सवाल के बीच में, और वही संबंध यूज़ करके आपको आगे का सल्यूशन निकालना होगा। उदाहरण के लिए ये सवाल देखिए, अर्न जिस प्रकार से संबंधित है नियर से, उसी प्रकार रीफ किससे संबंधित है? तो अगर आप इन दोनों शब्दों को करीबी से देखें तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि इसके अल्फ़ाबेट्स तो सेम है, बस उनको अलग तरीके से अरेंज कर दिया गया है। एन को अगर हम इसके आगे ले आएं तो बन जाएगा नियर। तो ये पैटर्न अपनाया गया है, ये संबंध है दोनों शब्दों के बीच में। इसी प्रकार से अगर हम रीफ को देखें, रीफ में अगर हम एफ़ को आगे ले आएं तो ये बन जाएगा FREE, यानी कि फ्री, जो कि ऑप्शन बी है। तो इसका सही जवाब हुआ बी। इस प्रकार से आपको दिए गए सवालों में पैटर्न ढूंढना होगा, एक संबंध बनाना होगा, और उसी से बाकी के सॉल्यूशंस आपको मिल पाएंगे। आइए अगला टॉपिक देखें, जो कि है सीरीज टेस्ट, यानी कि श्रृंखला परीक्षण। सीरीज आप जानते होंगे कि एक प्रॉपर पैटर्न में कुछ चीज़ें अगर जुड़ी हुई हों तो उन्हें हम कहते हैं सीरीज़। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप मोती की माला आपने देखी होगी। मोतियों की माला होती है, उसमें एक प्रकार की मोतियां होती हैं, एक रंग की मोतियां होती हैं, या एक पैटर्न में मोतियां होती हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ भी एक श्रृंखला दी गई होगी। उस श्रृंखला में आपको पता करना होगा कि किस तरीके से चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सीरीज़ में रेपिटेशन होता है, ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए कि रेपिटेशन हर जगह होगा। तो आपको सवाल में यही देखना है कि क्या रिपीट हो रहा है। जैसे कि ये सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों को कौन से अक्षरों का सेट क्रम में रखने पर श्रृंखला को पूरा करेगा? अगर आप ये सवाल देखें तो इस सवाल में दिया गया है AB-BAA, BC-AA, BCB-A, BCB-। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि शब्द वही हैं और रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ AB-BA, ABC-A, तो अगर आप इसे 5-5 के अक्षरों में डिवाइड करें, यानी कि AB-BA, ABC-A,
ABCB ABCB। तो इन सबको अगर हम एक जैसा बनाने की कोशिश करें तो तीसरी पोजीशन पे हम C रख सकते हैं, चौथी पोजीशन पे हम B रख सकते हैं और आखिरी पोजीशन पे हम A रख सकते हैं। यानी कि अगर हम CBAA का प्रयोग करें इस सीरीज़ में तो यह सीरीज़ रिपीटेशन में कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ एक रेपिटेशन मिलेगा आपको और एक सीरीज़ बनेगी जो कि एक जैसी होगी। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन बी है CBAA, यानी कि हमारा सही जवाब है CBAA। तो इस तरह से आपको सीरीज़ को समझने की कोशिश करनी होगी और यह आप सवाल देख के तुरंत आपको एक बार में नहीं समझ आएगा, इसके लिए आपको बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अगर आप अलग अलग तरीके के बहुत सारे सवाल लगाएंगे तब आपको आइडिया मिलेगा कि क्या क्या सीरीज़ हो सकती हैं, क्या क्या उसमें आप तर्क लगा सकते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, यानी कि सांकेतिक भाषा परीक्षण। कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली ऐसा होता है कि हम किसी शब्द को एक कोड देते हैं, एक सीक्रेट कोड आप कह सकते हैं। सीक्रेट कोड ऐसा होगा कि वो जिसको पता होगा सिर्फ वही उस कोड को समझ पाएगा, जिसको नहीं पता होगा वो नहीं समझ पाएगा, और जिसको पता होगा उसे पहले उसे डिकोड करना पड़ेगा, उससे उसे समझ आएगा कि हमारा कोड है क्या। इसको बेहतर से समझने के लिए आप ये सवाल देखिए, यदि मुंबई को SOSTPK तथा चेन्नई को DCFMMPK लिखा जाए तो उसी भाषा में बेंच का कोड क्या होगा। तो इस सवाल को आप अगर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि मुंबई में कितने अक्षर हैं, 6। SOSTPK ये भी 6 अक्षर हैं। चेन्नई में हुए 7 अक्षर, इस कोड में भी 7 अक्षर हैं। और दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे, अगर गौर करेंगे कि जिस तरीके से S रिपीट हो रहा है वैसे ही MM रिपीट हो रहा है, यानी कि हर एक अल्फ़ाबेट को एक दूसरे कोड से रिप्लेस कर दिया गया है, सबका एक डिफरेंट कोड है। तो ये बहुत ही ईजिली आप देख पाएंगे कि सबके अलग अलग कोड तो हैं ही, लेकिन बेंच के जितने भी अक्षर हैं वो सारे मुंबई और चेन्नई में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप बेंच का कोड निकालने की कोशिश करें तो B है मुंबई में और जो कि है T, यानी कि B हुआ T। E है चेन्नई में तीसरी पोजीशन पे जो कि है TF। अब आपको इतना समय लेके पूरे एक एक कोड तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन से भी इसका उत्तर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें TF नहीं है, इसमें TF नहीं है, इसमें TF है, तो आप ये देखेंगे कि TFMDC यह सही कोड होना चाहिए। अगर आप इसे मैच कराने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको उससे भी सही जवाब पता चल जाएगा। N है चेन्नई में जो कि है M और C है चेन्नई में जो कि है D। तो इस तरीके से आप बहुत ही ईजिली इसका कोड पता कर सकते हैं। सवाल में ही आपका उत्तर छुपा है, सवाल को ईजिली पढ़िए और उसी से आपको उत्तर मिल जाएगा। तो ये तो हुआ कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। आइए अगला टॉपिक देखें, जो कि है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स, लुप्त पदों को भरना। बेसिकली इसमें आपको करना होगा फिल इन द ब्लैंक्स। ये सब तो आप करते आए होंगे, आपने कई सब्जेक्ट्स में इस तरीके के टॉपिक्स देखे होंगे। तो बस यही है, फिल इन द ब्लैंक करना है आपको। या तो क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा या तो एक ब्लैंक होगा, आपको पता करना होगा कि उसमें कौन सा शब्द भरेंगे जिससे कि वो उस श्रृंखला में बैठ जाए। अब जैसे आप यह सवाल देखें, इसमें आपको अलग अलग नंबर दिए गए हैं और एक बात ये है कि यह नंबर क्लॉकवाइज बढ़े चले जा रहे हैं। क्लॉकवाइज अगर आप इस तरीके से देखें तो नंबर्स बढ़ रहे हैं। अगर दोनों का अंतर ढूंढने की कोशिश करें, 16 और 18 के बीच में 2 का अंतर है, 18 और 20 के बीच में भी 2 का अंतर है,
20 और 22 के बीच में भी 2 का अंतर है। अब अगर आपने 3-4 जगह आपने यह वो रिलेशन समझ लिया कि अब +2 पे बढ़ रहे हैं, यानी कि आगे के नंबर्स भी इसी सीरीज़ पे होंगे। तो 22 और 24 के बीच में भी +2 है, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2 और यहाँ भी +2 होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप देखने की कोशिश करें तो 26 के बाद आएगा 28। 28 में +2 करेंगे तो 30, यानी कि 28 यहाँ सही बैठता है। ऑप्शन में देखा जाए ऑप्शन बी हुआ 28, तो सही जवाब है 28। इस तरीके से आप मिसिंग कैरेक्टर्स को ढूंढ सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक आ सकते हैं, यानी कि इसमें आपको अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। ये तो बहुत ही बेसिक और एक सिंगल सा एग्जांपल है, बट आने वाली वीडियोस में हम आपको बहुत ही डिटेल में एक एक टॉपिक के बारे में बताएंगे। और जनरल एप्टीट्यूड में भी अभी और भी बहुत से टॉपिक्स बचे हैं, जो कि हम आपको आने वाली वीडियो में उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे के टॉपिक्स जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आगे की डिटेल वीडियो भी आपके लिए हम लेके आएंगे, और डिटेल वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, अगर आपको आगे की वीडियोस देखने हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारी वीडियोस से जुड़े रहें। थैंक यू।